ओके अभी काफी टाइम से एग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि जैसे कि बॉयल अंडे कर लेते हैं। ओके उसके बाद आप कितने दिनों तक रख सकते हो या कितनी देर बाद खा सकते हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भैया हम शाम को बॉयल कर लेते हो तो उसे सुबह खा सकते हैं क्या, बेकार तो नहीं हो जाते। सो इसी की इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल में हर एक चीज से रिलेटेड। इसमें आपको दो तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे? एक तो आपकी जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से, देन और जो मेरे आसपास के जो बिजनेस रन कर रहे हैं एक्स का, सो उनसे मैंने बात की थी कि भैया ऐसा ऐसा क्या क्या होता है। मतलब बेसिकली एक पेज बनाया है और उनकी मैंने डिटेल में बात सुनी है। और जो वो काम कर रहे हैं ना, वो 10-20 सालों से नहीं कर रहे हैं, वो उनकी पीढ़ियां कर रही है काम। सो दोनों तरीकों को हम देखेंगे। और यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब जो रिसर्च हुई है उसमें भी प्रैक्टिकली किया जाता है, तो अलग से पूछने का क्या मतलब। और वो ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनमें जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो नहीं क्लियर हो पाते। तो उन क्वेश्चंस को उन लोगों ने क्लियर किया है जो आसपास बिजनेस रन कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे रिसर्च की। सबसे पहले जैसे कि जो रॉ एग होता है, कच्चा अंडा, जैसे ही मुर्गियों ने दिया तो वो समथिंग 15 दिन के अराउंड ही आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको उसके ऊपर ही चलाना है, मतलब ज्यादा देर तक उसे होल्ड करना है, तो आपको इसे फ्रीजर में रखना होगा। और उसके बाद ये बोला जाता है कि ये लगभग 1 साल तक चलते हैं। मुझे लगता तो नहीं है कि आर्टिकल में ये सही लिखा था या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के पढ़े तो सब में ही बोले थे 10 to 12 मंथ, यानी कि 1 साल अप्रोक्स। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है एग की, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है मंथ टू मंथ। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से समझिए, जो 1 महीने अंडे को स्टोर किया गया है उसकी क्वालिटी अलग होगी, और जो 2 महीने तक स्टोर हो चुका है उसकी क्वालिटी अलग होगी। ओके इस तरीके से खाने लायक तो रहता है, लेकिन उसके टेस्ट में और उसमें जो एक स्मेल आती है, एक आई थिंक हाइड्रोजन सल्फाइड है, सो उसमें भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ओके अब बात करते हैं कि जो बॉयल एग होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं। जैसे कि आपने अभी बॉयल किया एग, वो चलेगा आपका नॉर्मली, अगर आपने छोड़ दिया विदाउट फ्रीजर तो 2 से लेके 3 दिन। अगर आपने उसे फ्रीज में रखा तो वो चलेगा समथिंग 1 हफ्ते तक। लेकिन उसकी भी क्वालिटी इसी तरीके से घटती चली जाएगी, स्मेल आती चली जाएगी, लेकिन खाने लायक तब भी रहेगा। अब मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो मेरे आसपास एग्स का बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके उन लोगों ने बताया कि जैसे कि कच्चा अंडा होता है, मुर्गी ने दिया तो वो लगभग आपका 18 से लेकर 20 दिन तक चलता है अप्रोक्स। और जब हम उसे स्टोर करते हैं तो 3 से लेके 4 महीने तक ही चलेगा। इसके बाद वो बेकार होने लगता है बहुत ज्यादा, बेसिकली मार्केट में उतारने के लिए लायक ही नहीं रहता। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सोच का अंतर है। जैसे कि रिसर्च में कुछ और बोला जा रहा है और यहाँ पर मैंने पूछा सभी लोगों से तो उनका भी बोलना कुछ और है। और जो बॉयल एग है वो आपका चलेगा मुश्किल से, एक सही अच्छा बना रहे तो 2 दिन चलेगा। आप 3 दिन तक चला सकते हो, उसे खा सकते हो। लेकिन जो एग की क्वालिटी होती है, उसमें टेस्ट होता है, उसमें स्मेल होती है, प्रोटीन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्मेल और टेस्ट की वजह से जब भी आप उसे खाओगे तो आप अच्छा महसूस नहीं करोगे। ओके और हाँ, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि बॉयल एग को आप फ्रिज में रखोगे तो 7 दिन चलेगा, लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि 2 से लेके सिर्फ 3 दिन ही चलेगा। आप उसमें होल्ड करोगे, 7 दिन चलाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनका सिस्टम क्या है बोलने का। ओके और देन दूसरी साइड जो रिसर्च हुई है वहां का सिस्टम क्या है उस आर्टिकल में लिखने का, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, शुरू से देखिए, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड्स मिक्स कर दिए हैं। बेसिकली जो कुछ रिसर्च थी उसको डबल बार समझाने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया है, सो इसीलिए आप दोबारा जरूर देखना। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग बॉईल कर लेते हैं एग, ओके 1 दिन से ज्यादा होल्ड मत किया करो। यहाँ पर तो आपने उसी टाइम ऑन द स्पॉट खा लिया, जैसे कि बॉईल किया देन उसके बाद ईट कर सकते हो, और यहाँ पर तो 1 दिन बाद। इससे ज्यादा होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो मैं आगे आने वाली और वीडियोस में भी क्लियर करता रहूंगा। ओके ध्यान रखना, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो कभी कोई भी रिसर्च एकदम परफेक्ट कंप्लीट नहीं होती। जस्ट एक ऐसा पैमाना लगाया जाता है कि लोग बाग उसे यूज कर सके और उसे एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। और जो लोग किसी वजह से एग नहीं खा पाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है 1% भी। ओके ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, बिना एग और बिना नॉन वेजिटेरियन बने भी आप बॉडी बना सकते हो। एग तो जस्ट एक इसलिए खाया जा रहा है क्योंकि वो चीप सोर्स हो गया प्रोटीन के लिए, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।